इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। त्रिवेणी मैया ने आवाज दी, हे भरत जी, आप सब विधि साधु हैं। विधि कितनी है? तो 3, मनसा वाचा कर्मणा। मन से साधु सहज, वाणी से साधु, वाणी बोले ना, कोई बोले तो साधुता झरती है। जिसके जीवन में साधुता होती है वाणी से वो झरती है। कर्मणा, तन से साधु, जिसका कर्म भागवत है उसके कर्म से साधुता झलकती है। अरे रे 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 रे, रे मच्छर न मारो, राम 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 राम, भगा दो, बाहर भगा दो। अरे इलेक्ट्रिक प्लेट लाओ, सब मक्खी मारो, ये क्या है? असाधुता। क्या कोई जीव ऐसा है जो पूरी धरती की मक्खी मार देगा? हमारे पास तो मक्खी रजिस्टर्ड है, एक हवाई जहाज में भी साथे रहती है, पिंड नहीं छोड़ती है। भोजन करेंगे तो इधर उधर दौड़ती रहती है बेचारी। होगा कोई हमारा उसका लेना देना? हाँ, रहेगी ही। जिह्वा हिले तो पता चलेगा कि ये साधुता है कि असाधुता है। लेकिन त्रिवेणी भैया ने क्या कहा? सब विधि साधु। व्यर्थ में ग्लानि करते हैं आप। राम जी को आप जैसा कोई प्रिय नहीं है, ये बात अद्भुत है। तुम सम राम ही को। देखिए, राम जी हमको प्रिय हैं, ये घटना नहीं है। हम राम जी को प्रिय हैं, ये घटना है। पुत्र पिता को प्रेम करे, ये घटना नहीं है। पिता की भी ममता अत्यधिक पुत्र में हो, ये घटना। शिष्य का कर्तव्य है सदगुरु में श्रद्धा रखना, ये कोई घटना नहीं है। सदगुरु की ममता शिष्य में हो, ये घटना है। समझिएगा, हम इतर कनिष्ठ। अरे चल, हाँ, जय जय, ये घटना है, ये सुखद। आगे बढ़े, भरद्वाज जी मिले, वंदन आशीर्वाद मिला। भरद्वाज जी महाराज कहते, अब अति कीनेहु भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। क्या? ओ सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सने। क्या है? इस जगत में सबसे श्रेष्ठतम उपलब्धि क्या है? तो भगवान के चरणों में प्रीति होना। देखो, अपना अपना विचार करो कि हमारी भगवत चरण में कितनी प्रीति है। लिखा है विनय जी में, जानत प्रीति रेते रघुराई, जानत प्रीति भगवान प्रीति की परंपरा जानते। कपियों को अपना मित्र बताते, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कहूँ, भये समर सागर कहूँ। भगवान थोड़ा जो करता है ना, उसको बहुत मानते हैं। निश्चित मानिए, एक कभी तौल न हो, हम इतना भगवान के लिए कर रहे हैं, हम पता नहीं भगवान को खबर होती होगी कि नहीं होगी। भगवान को हम करते हैं उसकी भी खबर है,
और हम जो नहीं करते हैं उसकी वो पता लगाते ही नहीं। कहां फुर्सत है। सुग्रीव ने जो नहीं किया, भगवान उसका पता लगाए क्या? सुग्रीव ने जो किया, चलकर शरण में आए, भगवान ने उसी के लिए कहा, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। भरत जी सरकार के सिर चरणों में उपस्थित भय। 6 बैठकी इधर हुई है प्रयाग के पश्चात, 3 पहले, 9 बैठकी विश्राम स्थल। 9वें दिन भरत भैया सरकार के सिर चरणों में उपस्थित भय। प्रभु और माँ का स्वप्न विचार, माँ ने जो सपना देखा सरकार ने सुना, शिव अभिषेक किया। स्नानोपरांत मुनियों का सम्मान करके बैठे थे। इतने में संदेश मिला कि उत्तर दिशा से एक चतुरंगणी सेना आ रही आश्रम की ओर। एक ने आकर के बताया, ऐसा ऐसा समाज है। भगवान सोचने लगे, स्याजू ने जो स्वप्न सुनाया था कहीं वो सत्य तो नहीं है। भगवान जब सोच में डूबे तो लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा आवेश भया। क्यों? लक्ष्मण जी नायब हैं, सेवक हैं। स्वामी को सोच में होना सेवक को उचित नहीं लगता। भगवान को अगले क्षण विचार आया, मैं वन में पिताजी के वचन का पालन करूंगा अथवा भरत जी के प्रेम का निर्वाह करूंगा। वचन का पालन माने धर्म, अब प्रेम का पालन माने कर्म। कर्म और धर्म दोनों जब युद्ध करें ना, तो कर्म को बाँव रखते हुए धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही जीवन के साथ है, धर्म ही जीवन के बाद है। धर्म हमको यहां भी सुखी रखेगा, वहां भी सुखी रखेगा। धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म कली के प्रभाव से कभी इधर उधर हो सकता है, परंतु धर्म शाश्वत है। जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वो यहाँ है, और जहाँ तहाँ है। तो प्रभु ने अगले क्षण विचारा, क्या? समाधान तब भायः कि भरत मित्रों माताओं, यही पूरा भरत चरित्र है। भरत जी कहने में रहते हैं मेरे, भगवान ने यह विचार किया। आप भाग्यशाली हैं यदि आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपके कहने में रहता है। सोचना पड़ता है कि ये बात कहेंगे तो मानेंगे कि न मानेंगे, लेकिन प्रभु को समाधान प्राप्त हो गया। इस पंक्ति में मैं बहुत स्मरण करता हूं, भरत माहू कई बार आपको सुनाया है तीर्थराज प्रयाग में, तो इसको मैं स्मरण करूंगा। अगली लाइव कब है? मार्च में है? अगली लाइव मार्च में है ना? मार्च में है, 30 मार्च से 7 अप्रैल लखनऊ। कोशिश करेंगे इस प्रसंग को द्वारिकाधीश को निवेदन कर सके। पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होना है। समाधान ये हो गया, भरत जी कहने में रहते हैं। भरत जी भगवान के श्री चरण में उपस्थित भये। 2 बार गुरुदेव भगवान से प्रस्थान की प्रार्थना प्रभु ने किया है। गुरुदेव ने कहा, मैं समझता हूँ, आप पधारिए। 5 बैठकी चित्रकूट धाम में भई है। चित्रकूट का दर्शन किया है भरत जी। मिथिलापति माँ सुनैना आदि सब आ गए हैं। तो खूब आनंद मंगल वन में भी मना है। और अंतिम बैठकी के
पूर्व जो विदा की बैठकी थी उसके पूर्व में गुरुदेव, मिथिलापति जनक जी महाराज, वरिष्ठ समाज माताएं सब विराजे हैं। भगवान से कौन आग्रह करेगा, सब लोगों ने भरत जी को आगे किया। भरत जी ने भी हाथ जोड़कर कहा सब कुछ, लेकिन एक बात अंत में भरत जी ने निवेदन किया। क्या? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा कीजिए सो। हे प्रभु, जैसे आपका मन प्रसन्न हो, आप करुणा के समुद्र हैं, वही करिए। मैंने जो कहा वो नहीं। श्रेष्ठ को अपने अनुसार चलाने का प्रयास न किया जाए, श्रेष्ठ के अनुसार चलने का प्रयास किया जाए। इस वाक्य के पहले ये निर्णय हो कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ हम मानते हैं क्या, आकि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि हम अपने को ही सब कुछ मान लिए हैं तो फिर किसी का मानने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। हम इस बात को विचारें। भरत जी ने भगवान के सिर चरणों में, भगवान पर नहीं रखा, भगवान के सिर चरणों में जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। प्रभु ने लाड़ लड़ाया, भरत जी को पास बिठाया, कहा भैया, पूज्य पिताजी को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। पूज्य पिताजी ने वचन को रखा और प्राण को त्याग दिया। असमय में श्रेष्ठ भाई ही साथ निर्वाह करता है। असमय में श्रेष्ठ भाई साथ निर्वाह करता है। वज्र का घाव भी हाथ से ही रोका जाता है। इसलिए हे भैया भरत, बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही मित्रों, प्रभु कहते हैं भाई भाई से संपत्ति नहीं बांटता है, उसकी विपत्ति बांटता है। संपत्ति साथ नहीं चलती, धर्म निर्वाह साथ चलता है। हो तो बटे, सबको बटे। भैया, पूज्य पिताजी द्वारा दिए गए वचन अनुसार 14 वर्ष हमको वन में रहना है, 14 वर्ष आपको श्री अवध की राज सत्ता संभालना है। आप वह करिए और हम वन में यह करें। भगवान ने क्या मधुर बंटवारा किया। भरत जी चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाभ जग जन्म भय को। सरकार, यह अभिषेक सामग्री, इसके लिए आज्ञा और अनुमति हो तो हम चित्रकूट के दर्शन कर लें, जहाँ सरकार के माँ के श्री चरण पड़े हैं। अवश्य अत्रि महाराज की आज्ञा लीजिए और दर्शन करिए। उनकी आज्ञा जहाँ हो वहाँ इन सामग्री को सुरक्षित रखवाइए। आवश्यकता होगी तो पधारेगी। भरत भैया ने 5 दिन में चित्रकूट दर्शन किया। विदा का दिन है, सब समाज जुटा। विदाई बड़ी कारुणिक होती है मित्रों। कल की कथा प्रातःकाल 10 बजे से 1 बजे तक है, क्योंकि कल विदा का पर्व है। और कथा से ही हम लोग विदा लेंगे और आगे पुनः मिल। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।